टूटी से निकला पानी, टूटी से पानी तो निकलता, दूध थोड़े ना निकलता है। ये भाई के कैसे अजीब अजीब टाइटल होते हैं। हाँ, प्याज का भाव चाचा यताओ। पप्पू, हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सारी सुपरहिट कहानियां पढ़ने की? अरे भाई तुम्हारी कहानियों के टाइटल पढ़ के मेरी हिम्मत टूट रही है, बस मजबूरी है कि पढ़ना पड़ रहा है। भाई मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी किसी कहानी का कुछ किया जाए, क्योंकि तुम बहुत मेहनत से लिखते हो। कैसे? भाई कल मैं इवनिंग में घूमने के लिए गया था ना, तो मुझे घर के पास में एक थिएटर दिखाई दिया। उस थिएटर के अंदर गया और वहां के ट्रस्टी से बात की। बताया भाई उसने मुझे क्या बताया, उसने बताया कि वो लोग यंग टैलेंट को वो थिएटर फ्री में देते हैं प्ले करने के लिए। अरे वाह! हाँ भाई आगे तो सुनो, वहां पे इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी आते हैं, और अगर उन्हें किसी की परफॉर्मेंस या टैलेंट पसंद आ जाए ना, तो वो सीधा फिल्मों में चांस दे देते हैं। पप्पू मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहले तूने कहा कि थिएटर देते हैं, अब तू कह रहा है कि चांस देते हैं। आखिर देते क्या है? भाई तुम कब बड़े हो गए और कब दूसरों की बातें समझना शुरू करोगे? अब काम की बात सुनो। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारे पास में एक इतनी अच्छी स्क्रिप्ट हो कि जब वो स्क्रिप्ट मैं उस थिएटर में परफॉर्म करूँ ना, तो सब लोग खड़े होकर तालियां बजाएं। हाँ? तो पप्पू है ना आइडिया मेरे पास। देख, थिएटर की सारी कुर्सियां हटा दे और उसमें बहुत सारे मच्छर डाल दे, लोग खड़े भी रहेंगे और ऐसे तालियां भी बजाएंगे। वाह भाई वाह, क्या दो कौड़ी का आइडिया दिया तुमने। अरे भाई कोई हटके स्टोरी नहीं है तुम्हारे पास? हटके? याद आ गई पप्पू, हटके वाली स्टोरी। प्यार में बना कुत्ता। प्यार में बना कुत्ता? हाँ, जिसमें प्रेमी को प्रेमिका से प्यार हो जाता है, क्योंकि दुनिया वाले उनके प्यार को मंजूर नहीं करते, तो वो दोनों छिप छिप के अपने प्यार का इजहार करते हैं और कुत्ते की भाषा में बोलते हैं। वाह वाह भाई वाह भाई, इस फिल्म को देखने के लिए इंसान नहीं सिर्फ कुत्ते आएंगे और तालियां नहीं बजाएंगे, भागेंगे। भाग भाग। अरे भाई कोई ढंग की लव स्टोरी नहीं है तुम्हारे पास? कुछ ऐसा जो मैं परफॉर्म करूं तो लोग पागल हो जाएं। भाई मैं तो कहता हूं कि एक ऐसी लव स्टोरी होनी चाहिए जिसमें प्यार हो, जंग हो, बगावत हो, दो प्रेमियों का जुनून, उनका प्यार, उनका पागलपन। ऐसी कोई स्टोरी बताओ ना भाई। बगावत? मिल गई स्क्रिप्ट। ये देख, अधूरा प्यार। वो प्यार? हाँ, जिसमें पिछले जन्म के पिछड़े प्रेमी इस जन्म में फिर से मिलते हैं और शादीशुदा होने के बावजूद बगावत करके फिर से शादी करते हैं। पप्पू इस फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट है। इंटरवल के बाद पता चलता है कि हीरोइन की उम्र हीरो से बड़ी है। सही है भाई, सही है भाई, लेकिन इसके लिए तो मुझे अपने से बड़ी हीरोइन ढूंढनी पड़ेगी। वो तो साहब, हाँ। ये सब भी कपड़ा धोने का है ना? मक्कू 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 मक्कू, तुम मेरे साथ ड्रामा करोगी? फिलहाल तो मैं सारा घर का काम करेगी। अरे पगली, ड्रामा मतलब एक्टिंग। ओगो भाई, ये एक्टिंग। लेकिन साहब, मैं ऑलरेडी 6 घर में काम करती है, उधर से मेरे को फुर्सत ही नहीं मिलता। फुर्सत मिलेगा ना तो सोचेगी। अरे अब ऐसा करो ना, किसी ऐसी हीरोइन को लो जो फ्री हो, तो उसको टाइम भी मिलेगा ना। अब मम्मी जी को ले लो आपकी, वो ड्रामा भी अच्छा करती है। मुझे हीरोइन चाहिए, दादी नहीं चाहिए। वो भी है। ये लो तो यार, कहाँ से लाऊं ऐसी हीरोइन भाई? पागल हो गया? अरे क्या बोल रहे हो आप? और नहीं तो क्या, ऐसे सर पकड़कर इधर उधर पागल ही घूमते हैं ना। अरे वो तो मैं सोच रहा था ईशू भाभी, मैं पहले से बहुत टेंशन में हूं, मुझे परेशान मत करो आप। खामखा डिस्टर्ब कर दिया आपने। अरे आप पप्पू साहब को ज्यादा परेशान मत करो, वो ऐसे ही टेंशन में है। वो अपने ड्रामा के लिए उनसे उम्र में बड़ी और एकदम फ्री ऐसी हीरोइन ढूंढ रहे हैं। हाँ, आप फ्री हो? अब पप्पू, अगर इतनी सी बात है तो यहाँ देखो ना।
आपको देख के मैं क्या करूंगा? पप्पू वो क्या है ना कि देखो ना, अब मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ और ईश्वर से शादी से पहले ना मैं थिएटर में एक्टिंग करती थी। साहेब, ये मैडम और एक्टिंग मेरे को डाउट ही छे। अच्छा, मतलब आप लोगों को भरोसा नहीं है? एक मिनट। यूं कि हम सीख तो रहे थे गोली चलाना, स्टेशन तक छोड़कर आएगी। हाँ, भाभी वाह वाह वाह, अरे वाह, अब तो छा गई, अब तो छा गई। भाई मैं तो कहता हूँ आज से रिहर्सल शुरू करते हैं। अरे एक मिनट। अब ये बात ना ईश्वर को पता नहीं चलनी चाहिए। वो क्या है ना, उनको मेरी एक्टिंग से ना गुस्सा आता है। ईश्वर जी को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। चलो मेरे रूम में चल के रिहर्सल करते हैं। और मक्कू भाई आप ध्यान रखना कि जब हम रिहर्सल कर रहे हो ना तो कोई भी हमें डिस्टर्ब करने के लिए ना आए। ओके। अरे बाबा, ये मेरी पत्नी भी कहीं भी चली जाती है, पता नहीं अब कहाँ होगी। अरे बड़ी नंदू, अभी मेरी बीवी आई थी क्या? नहीं, अभी तो आप आए। आपकी बीवी आपसे पहले आई। बड़ी तो वो है किधर? अरे वो पप्पू साहब के रूम में है, उनके साथ। पप्पू के बेडरूम में क्या चल रहा है? ओ, पप्पू साहब ने बताने से मना किया है कि वो रूम में क्या कर रहे हैं ये। हाँ, मना किया है। और मेरे को बहुत काम है, हटो आप। और मुझे भी स्क्रिप्ट लिखनी है। हाँ। अरे ईश्वर भाई, मैं भी तुम्हारी होना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरा पति हमारे बीच की दीवार बना हुआ है। अगर वो दीवार है तो मैं भी बुलडोजर हूँ। मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। उसका काम तमाम करने के लिए मेरा प्लान भी तैयार है। प्लान? हाँ, तुम्हारे घर में कोई बड़ा सा चाकू है? हाँ है ना। अब लेकिन मैं उसे मारूंगी कैसे? वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन सुनो, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बड़ी नंदू, ये क्या चल रहा है? अरे कहाँ चल रहा है? कब से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं चल रहा है। अरे बाबा, मैं तुम्हारे पेन की बात नहीं कर रहा। ये जो पप्पू के कमरे में चल रहा है, ये क्या चल रहा है? अच्छा, तुम्हें पता चल गया? क्या पता चल गया? अरे वही जो पप्पू और ईशु दोनों मिलके करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात अभी किसी को बतानी नहीं है, इसलिए आप भी ये बात किसी को मत बताना। बस थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। बड़ी, पर हमको इससे एतराज है। अरे क्या ईश्वर भाई, दोनों मिलके जो दिल से करने की कोशिश कर रहे हैं उससे दुनिया को क्यों एतराज रहेगा? अरे साहेब, आपको इतना पसीना आ रहा है? बड़ी, मुझे ये बताओ कि पप्पू के कमरे में चल क्या रहा है साईं? आपको क्या लगता है साहेब, पप्पू साहेब और मैडम के बीच में क्या चल रहा होगा? वो कुछ नहीं। चाकू है? चाकू। अच्छा, आप मुझे बताइए ना, इसे चलाते कैसे हैं? ऐसे? ये ठीक नहीं कर रही। ठीक नहीं कर रही? अच्छा ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए कि इसको कैसे चला। चलिए बताइए। ऐसे? हाँ ऐसे? हाँ। ये ऐसे? अच्छा, और फिर एंड में ये अरे ये भाग क्यों गए? कंसंट्रेट। अरे बाबा, जिस हिसाब से ये चक्कू चला रही है नी, उस हिसाब से तो ये मेरे छोटे टुकड़े ही कर देगी नी। हाँ पप्पू, हाँ, मैं बस 2 मिनट में आई। प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट है। अभी आई।
अरे मेरी बीवी और पप्पू दोनों मेरे खिलाफ है नी, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? हाँ, इनकी बातें रिकॉर्ड करता हूं, नहीं रिकॉर्ड की। या मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारे प्यार को अमर करने के लिए तुम मेरे पति को भी रास्ते से हटा दोगे। लेकिन तुम्हारी माँ भी तो है ना हमारे प्यार के बीच, उसका क्या? या अगर हमारे प्यार के बीच मेरी माँ भी दीवार बनी तो मैं बुलडोजर बनके उस दीवार को भी गिरा दूंगा। सच प्रिय? मुझ प्रिया, सचमुच मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम जैसा आशिक मिला। मैं भी। स्वीटी, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, बादामों वाली लस्सी लेकर आ। लस्सी का नाम लेते ही भुक्खड़ ईश्वर का फोन आ गया। हाँ ईश्वर बोल। अरे तारावंती जी, आपका बेटा पप्पू और मेरी बीवी ईशु के बीच चक्कर चल रहे हैं, चक्कर। ओए तूने पी तो नहीं रखी? जिस हिसाब से तू बात कर रहा है ना, उस हिसाब से तू 100% पागल हो गया है। अरे तारावंती जी, आपको पता है कि उन दोनों ने हम दोनों को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। मरी, आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने अपने कानों से सुना है। रुको, आप भी सुनो। अगर हमारे प्यार के बीच मेरी माँ भी दीवार बनी तो मैं बुलडोजर बनके उस दीवार को भी गिरा दूंगा। सुना सुना? ओ ईश्वर सुन, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचती हूँ, तू इन पर नजर रखना। और हाँ, किसी भी हालत में ये घर से नहीं भागने चाहिए, समझा तू? जानू, वो नाला देख रही हो? उस नाले के पीछे वाला तालाब जिसमें भैंसें नहा रही हैं, बस उसके साथ में वो जो हरा मैदान है, वही हमारी झोपड़पट्टी होगी। रिहर्सल शुरू हो गई, मैं लेट हो गई, आई एम सॉरी। पर मुझे भी देखनी है। अरे यहाँ हो, यहाँ। हाँ, और नंदू, मैं क्या कह रही थी, तुम ना मैं कहा था, हाँ तो वहां पे वो झोपड़पट्टी होगी, उसी झोपड़पट्टी में हम शादी के बाद रहने जाएंगे। फिर भूल गया भाई, आगे क्या है? अबे आगे तो मैं और चंदू है। अरे भाई, स्क्रिप्ट में आगे क्या है? ओह, अब स्क्रिप्ट में, अच्छा सुन तो। अरे यार पप्पू, ये सीन में तो टेंशन है। टेंशन है मतलब? इसमें 2 और आर्टिस्ट लगेंगे। और 2 एक्टर्स? भाई तुम हमें रिप्लेस करने की बात तो नहीं कर रहे हो? अरे नहीं यार, हीरो के भाई और भाभी है जो उसे प्यार में सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हीरो के भाई भाभी, हीरो के भाई भाभी। अरे तो भाई सही है ना, मेरे पास भी तो भाई भाभी हैं तुम दोनों। एक काम करो, तुम लोग हमारे साथ रिहर्सल कर लो, बाद में हम अच्छे एक्टर्स बुला लेंगे। अबे जा बे, मैं तेरी तरह अवेलेबल एक्टर थोड़ी ना हूँ, मैं राइटर हूँ, कोई ऐसा वैसा एक्टर नहीं हूँ यार। नंदू, 2 लाइनें बोलने से तुम्हारी महान राइटिंग में धब्बा नहीं पड़ जाएगा। यस भाई। वैसे भी तुम बड़े भाई हो, छोटे भाई की हेल्प करना तुम्हारा फर्ज है। पप्पू, आई एम विद यू। थैंक यू भाभी, लव यू। ठीक है चंदू, तुम सही कह रही हो, लेट्स डू इट। हाँ हाँ, ईशू की लाइन। हाँ भाभी, आप हमारे प्यार को समझिए, हमारा साथ दीजिए। बड़े भैया, मैं इस लड़की को सच में चाहता हूँ भैया, मैं इससे प्यार करता हूँ भैया, मैं इससे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ पगले प्यार क्या होता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये बेदर्द दुनिया वाले प्यार करने वालों को कभी मिलने नहीं देंगे। लेकिन मैं तेरा साथ दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। देवर जी, मैं भी आपके काम में आपका साथ दूंगी। वैसे भी वो मुझे काफी ताने मारती है, जैसी वो दौरे से आएगी उसका काम तमाम करना होगा। फिर मैं भी अपने पति का काम तमाम कर दूंगी, और नींद में तो उसको वैसे भी पता ही नहीं चलेगा। मौका देखते ही पार कर देना। वाह भाई वाह, भाई मैं तुम्हें एक चेपू राइटर समझता था, लेकिन भाई तुम तो एक्टर भी अच्छे हो। ओ ईश्वर सुन, आई हैव एन आइडिया। तू नंदू और चंदू के पास चला जा, उन्हें सब कुछ बता दे, वो मेरे आने तक तुझे बचा कर रखेंगे, समझा?
बड़ी उन दोनों को बताने से तो अच्छा मैं अपने आप को चक्कू मार लूं। अरे ये दोनों भी उन दोनों के साथ मिले हुए हैं जी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नंदू पुत्र ऐसा नहीं कर सकता। बड़ी आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ, तो ये सुनो। सुना? हेलो हेलो। हाय पापा जी, ये क्या हो गया? मेरा परिवार मुझे ही मारना चाहता है। ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अरे मम्मी जी, आप आ गई। ये क्या है? ये हथौड़ा है। हथौड़ा किसके लिए? आपके लिए। हैं? ये क्या कह रहा है तू? अरे मम्मी जी, वो आपकी तस्वीर लगाने है ना मुझे अपने कमरे में, तो उसको कील ठोकने के लिए मैंने लिया है। आयो रब्बा, मेरी फोटो पर हार चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली इसने। कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं पुत्र, मैं कुछ नहीं सोच रही। अच्छा, आपकी पार्टी कैसी रही? पार्टी तो अच्छी रही, पर ये जो तू प्लान बना रहा है ना, ये ठीक नहीं बना रहा। है? आपको प्लान के बारे में किसने बताया? आप टेंशन मत लो मम्मी जी, एक बार ये प्लान मंजिल तक पहुंच जाए उसके बाद देखना। अच्छा मम्मी जी, मैं ईश्वर भाई के यहाँ जा रहा हूँ कीले लेने। कीले बहुत जोर से चुभेंगी। नहीं मम्मी जी, मैं बड़े आराम से ठोकूंगा। पुत्र, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में आती हूँ। घर इधर है, कहाँ जा रही हो? आपके भी पैर नहीं टिकते क्या घर में? अब दिखेंगे पुत्र। इधर है अंदर। हाँ, ऐसा करती हूँ, अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, ईशु ईशु ईशु, आपकी पड़ोसी। मम्मी जी। ईशु, देख तू ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं पूरी दुनिया को कहती हूँ ईशु से ज्यादा अच्छी लड़की दुनिया में है ही नहीं। वो मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। भाई कुछ तो ख्याल कर। आपके बारे में सोच रही हूँ, तभी तो पप्पू के लिए यहाँ पे आई हूँ। वो ना उसका सिंधी कढ़ी खाने का बड़ा ही मन कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं उसके लिए बना दूँ। अब आलू है ना अंदर, देखिए ना, तभी तो इतना तेज धार वाला चाकू लेकर आई हूँ, मेरा फेवरेट। वो क्या है ना, छीलने में आसानी होगी। सिंधी कड़ी तो एक बहाना है, ये मुझे बातों में फंसा रही है। पर तारावंती, अगर तूने इसकी बात नहीं मानी तो ये तुझे यही छील देगी। चले चले? पापा जी, छिलने में बहुत दुखेगा। हाँ ईश्वर भाई। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे ईश्वर भाई, दरवाजा खोलो, मुझे जरूरी काम है। बड़े हम किसी काम का नहीं है, हमको हथौड़े से बड़ा डर लगता है। हथौड़े से मत मारना। नहीं, अरे तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे हथौड़ा तुम्हारे सर में मार दूंगा। बड़े कहीं ना कहीं तो मारोगे ही। हाँ, कहीं ना कहीं तो मारना पड़ेगा, उसी के लिए तो आया हूँ मैं। हटो। अरे सुनो तो ईश्वर भाई। अरे आपको मारना मत। नहीं नहीं, अरे मार नहीं, हथौड़ा नहीं। कहाँ है आलू? आलू का आलू। एक मिनट। कुछ कर तारावंती, कुछ कर। ला रही हूँ। हिम्मत दिखा, नहीं तो बाद में लोग तुझे सिर्फ फोटो में देखेंगे। अरे छोड़ूंगी तुझे। अरे क्या कर रहे हो? बड़ी छोड़ रहे। आज तो तुम मेरे हाथ में आया नहीं। को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बचाओ। क्या कर रही आप? दूर रहो मुझसे। मम्मी जी, ये क्या कर रही है? मुझे छुड़ाओ। ऐसे कैसे छोड़ दे? तुम लोगों ने हमें छोड़ना था जो हम तुम्हें छोड़ दे। तूने ठीक नहीं किया। तूने पप्पू के साथ मिलकर अपनी माँ के साथ मारघात किया है। माघात? अरे मम्मी जी, विश्वासघात। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम दोनों को इकट्ठे नहीं होने दूंगी। मम्मी
मम्मी जी, ये क्या बोली जा रही हैं आप? मैं वही बोल रही हूँ बहू जिस घर में चल रहा है, इन दोनों की प्रेम कहानी चल रही है और तुम दोनों मिलकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो। कैसी प्लानिंग मम्मी जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम लोगों ने आपस में जो भी बात की है ना, वो ईश्वर ने रिकॉर्ड की है। ईश्वर सुना जरा, ब्लैक कहीं के। सुनो बड़ी, सुनाओ। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ भी तो है ना हमारे प्यार के बीच। अगर हमारे प्यार के बीच मेरी माँ भी दीवार बनी तो मैं बुलडोजर बनके उस दीवार को भी गिरा दूंगा। सुना? सुना सुना। अच्छा अब असलियत सामने आ गई ना तो हंसकर खुद को पागल साबित कर रहे हो। ईश्वर भाई, ये करने से पहले कम से कम मुझसे इशू से पूछ तो लेते। हाँ, मतलब ये है कि मम्मी जी, ये जो आपने सुना है ना, ये हमारी रिहर्सल थी, हमारे नए प्ले के लिए। आपको विश्वास नहीं हो रहा? नहीं। रुको, ये देखिए उस नाटक की स्क्रिप्ट, सारे के सारे डायलॉग्स वही हैं जो आपने सुने हैं। देख लीजिए। लो जी, मुझे तो ये पता ही था कि तुम लोग नाटक कर रहे हो। वो तो ईश्वर इतना ज्यादा बेवकूफ है कि सच्चाई उसके सामने लाने के लिए मैं ये सब कर रही थी। वरना तुम तो सब जानते ही हो कि मैं कितनी समझदार और इंटेलिजेंट हूँ, है ना?